बधाई हो विशाखा, बहुत बहुत बधाई हो। आज तुमने हम सबको इतनी अच्छी खबर दी है ना। ईश्वर मेरे पोते को लंबी उम्र दे। इंदु ने मुझे ये खबर सुनाई थी और इसीलिए मैंने इंदु को कहा था कि ये केसर वाला दूध विशाखा को पिलाए। अम्मा प्लीज, आप लोगों को हम पर कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे का खुद ख्याल रख सकता हूं मैं। सुन लिया तुमने? जिसके लिए तुमने खाना पीना छोड़ दिया था, आज वो बेटा क्या कह रहा है? मेरा बेटा भटक गया है। मैं बस यही प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उसे सही रास्ता दिखाए। मेरे लिए प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपना ध्यान रखिए। प्रवीण भैया, आप माँ जी से इस तरह बात कर? तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारी वजह से। देखा इंदु, इसलिए मना किया था मैंने तुम्हें। तो फॉर गॉड्स सेक, आज के बाद वहां पलट के भी मत देखना। इससे ज्यादा अपमान मैं नहीं सहन कर सकता। अरे विशाखा, तुम्हें क्या जरूरत थी उसके बीच में बोलने की? इंदु को सबसे डांट पड़ रही थी, पढ़ने देती। इंदु मेरे खातिर वहां आई थी और सच कहूं तो मुझे भी इस बंटवारे से चिढ़ होने लगी है। तुम्हें चिढ़ होने लगी है? पहले तो बहुत खुश थी तुम। पहले की बात और थी। अब ऐसा लगता है जैसे मैं एकदम अकेली पड़ गई। रुक्मणी दीदी के साथ दिल खोल के बात किया करती थी। अम्मा डांटती थी तो क्या हुआ, वो प्यार भी तो बहुत करती थी। और इंदु वही तो है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। तुमने इंदु को क्यों डांटा? क्या बुरा किया उसने? अरे विशाखा माँ बनने वाली है तो मेरा भी तो मन करता है कि मैं उसकी देखभाल करूं। अब अगर घर के बीच एक लकीर खिंच गई है तो क्या हमारे सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए? ये लकीर मैंने नहीं खींची। आकाश, पता है कि लकीर तुमने नहीं खींची, पर उसे मिटा तो सकते हो ना? हरगिज नहीं। अब ये लकीर कभी नहीं मिटेगी। प्रवीण ने जो भी किया, क्या हम उसे भूल सकते हैं? हम सबका अपमान किया है उसने, और तुम जिद कर रही हो कि मैं लाइन के उस तरफ जाऊं और उससे हाथ मिलाऊं? जिद मैं नहीं कर रही हूँ, जिद पर आप अड़े हुए हैं। देखिए, आप इस घर के बड़े हैं ना, तो अपने बहू बेटों पर इस तरह नाराज होना, रूठना क्या आपको शोभा देता है? विशाखा भाभी ने तुम्हें मना किया था, इसीलिए तुम चुप रही ना, और मैंने सबके सामने तुम्हें आई एम सॉरी इंदु। अगर तुम्हें सच में अफसोस है तो प्लीज प्रवीण भैया को माफ कर दो। पूरा परिवार एकजुट हो जाएगा, हम सब फिर से साथ मिलकर। कभी नहीं, पहले की तरह कभी नहीं हो सकता इंदु। और एक बात मैं तुम्हें फिर से समझा दूं, आज के बाद तुम वो लकीर पार करके हरगिज नहीं जाओगी। देखो शोभा, मुझे मनाने की कोशिश मत करो। प्रवीण ने जो लाइन खींच दी है वो अब कभी नहीं मिट सकती। रुक्मिणी, रुपए खोने का कोई दुख नहीं है मुझे। रुपया तो आता जाता रहेगा। दुख है तो इसी बात का कि मेरे सगे भाई ने मुझे धोखा दिया। अब मैं कभी उस पर भरोसा नहीं कर सकता, कभी उससे हाथ नहीं मिला सकता। विशाखा, तुम्हें अगर एक नर्स चाहिए तो नर्स रख लो, और अगर चाहिए तो एक सर्वेंट भी रख सकती हो। लेकिन इंदु अम्मा या रुक्मणी भाभी से कोई भी मदद मांगने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझी तुम?
काश ये लकीर किसी तरह मिट जाती। हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई जो हम एक दूसरे से अलग हो गए। बेटा, जो तुम सोच रही हो ना, वही हम भी सोच रहे हैं कि ये लकीर कैसे मिटाई जाए। सोचने से क्या होता है अम्मा? इस बात के लिए ना आकाश राजी है, ना ही प्रवीण भैया और ना ही देवर जी। घर में इतने सारे लोग हैं, मगर फिर भी कितना सूनापन है। मैं दूसरी बार दादी बनने जा रही हूँ। रोज सोचती हूँ कि तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारा ख्याल रखूं, लेकिन क्या करूं, ये लकीर मुझे रोक देती है। माँ जी, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। नहीं बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने इतनी कोशिशें की लेकिन कुछ भी। सबको मनाने की एक ही तरकीब है। मिलके करेंगे। हैरान होना इतने सारे पैसे देखकर। आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया। आज सेलिब्रेट करने का दिन है, सेलिब्रेट करने का। लेकिन तुम इतने रुपए लाए कहां से? जुए में जीता है मैंने। कल रात को जब तुम डिनर से लौटने के बाद सो गई थी तो मैं चुपके से निकल गया, और कल सिर्फ मैं जीता, बाकी सब हार गए, सब लोग।
लेकिन तुमने तो वादा किया था ना कि तुम वहां कभी नहीं जाओगे। अपनी आखिरी बाजी खेल कर आया हूं। जितना भी रुपया हारा था ना अब तक, सब कुछ जीत लिया मैंने, सब कुछ। अब दोबारा नहीं जाऊंगा। हर जुआरी यही कहता है, लेकिन वो वहां पे फिर जाता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अमित? तुम वहां पे क्यों गए वापस? ये रोने का टाइम नहीं है, ये खुशी मनाने का टाइम है, खुशी मनाने का। देखो, इतना रुपया सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूं मैं। ये मेरा पेट का दर्द। देखो तो बहू को क्या हो गया है। जो होता है होने दो, हम किसी की क्यों फिक्र करें। लेकिन उससे पूछो तो सही क्या हो रहा है, कहीं दवाई की जरूरत पड़ गई तो। मैं क्यों पूछूं? उसको पूछने के लिए उसका पति है ना, वो पूछेगा। और पूछने के लिए मुझे लकीर के उस तरफ जाना होगा। ये काम तो मैं नहीं करूंगी। अब इस घर में कोई भी नहीं है मेरी सेहत का ख्याल रखने वाला। इतनी भी क्या बेरुखी, कितनी मुश्किल से उठ के अपने कमरे में गई है बहू। अजीब मुसीबत है। उस तरफ जाऊं तो भी मुसीबत है, ना जाऊं तो भी आप डांट रहे हैं। उस दिन इंदु ने गलती से उधर क्या कदम रख दिया, अर्जुन ने कितना डांटा उसे। और फिर विशाखा को अगर इतनी तकलीफ हो रही थी तो वो क्यों नहीं आई इस तरफ? मैं नहीं जाऊंगी उस तरफ। आपको उसकी बहुत फिक्र हो रही है ना, आप जाइए उस तरफ। अपनी बहू का भी ख्याल नहीं रख सकती, कैसी सास हो तुम। अच्छा विशाखा, मैं चलता हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना, मैं फौरन चलाऊंगा। लेकिन गैरों से कोई भी चीज मांगने की कोशिश भी मत करना। चलो मैं चलता हूँ। अरे आकाश भैया, एक बात बताइए, आजकल मार्केट में सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी आई? दरअसल मैं एक नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूं। तुम्हें एक और प्रमोशन मिल गया है क्या? नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो? अब गाड़ी खरीदने के लिए प्रमोशन की जरूरत तो नहीं होती, पैसे हैं मेरे पास। अमित, रुपए हैं तो उन्हें संभाल के रखो, जरूरत के वक्त काम आएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? मिस्टर अमित शर्मा यही रहते हैं। साहब ये वही लड़का है, कल वहां से भागा था। मिस्टर अमित शर्मा। जी कहिए। हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। यू आर अंडर अरेस्ट।